आईसीसी पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है पाकिस्तान को मनाने के लिए। में तो आईसीसी रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के ऐलान से पहले ही पाकिस्तान के साथ राब्ते में जुड़ जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ इसलिए मैच नहीं खेलेगा कि खेलों में सियासत आ गई है। और आईसीसी के कुछ ऑफिशियल्स जो आप पहुंच चुके हैं लाहौर में। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज ये आ चुकी है कि भाई साहब पीसीबी ने कुछ डिमांड्स रखी हैं भाई आईसीसी के सामने। पाकिस्तान में आईसीसी का वफ्द इमरान ख्वाजा साहब और उस्मानी साहब की शक्ल में आया कि आईसीसी का डेलीगेशन जिसकी क़यादत इमरान ख्वाजा कर रहे हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है आईसीसी के, ये लोग पहुंच गए हैं लाहौर के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये राज़ी करने पर पहुंच गए हैं, उस क्रिकेट बोर्ड को जिसके बारे में इंडियन मीडिया कुछ अर्सा पहले ये कहता था कि ये इररेलेवेंट बोर्ड है, इस बोर्ड की कोई बात नहीं सुनी जाती, ये बोर्ड बिला वजह जो है ना वो अपनी अहमियत जो है ना वो बताने की कोशिश करता है। तो वो आईसीसी जो बड़ा जिद्दी बना हुआ बैठा था, जो बता रहा था पाकिस्तान को कि भाई आपकी कोई औकात नहीं है, हम आपको वर्ल्ड कप से निकाल देंगे, आप पाकिस्तान इंडिया वाला मैच ना खेलो तो सही, हम आपको अगले दिन बाहर करा देंगे, हमने आपकी जरा भी नहीं सुननी, आपकी कोई औकात नहीं है। वो देखो बांग्लादेश को जिस तरह से हमने बाहर किया हुआ है, इस तरह से आपको भी बाहर कर देंगे। बट वो जैसे कहते हैं ना, रुको जरा सब्र करो, ये सारी धमकियां तो आईसीसी की सोशल मीडिया के लिए हैं। हकीकत में तो आईसीसी रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के ऐलान से पहले ही पाकिस्तान के साथ राब्ते में जुड़ जाता है कि भाई बायकॉट का ऐलान ना करना, और बायकॉट का ऐलान करने के बाद जिस तरह से टीमें बनती हैं, जिस तरह से बाकी बोर्ड से भी रिक्वेस्ट की जाती है आप पाकिस्तान को मनाओ, और बाकी बोर्ड, यूएई बोर्ड, श्रीलंका बोर्ड, वो सिंगापुर बोर्ड, आईसीसी प्रेसिडेंट वसीम खान, हर एक बंदा जिसका पीसीबी से ताल्लुक होता है उसको इकट्ठा करता है, पाकिस्तान के दर पे राब्ते कराता है, और पाकिस्तान के दर पे आते हैं और बांग्लादेश को भी बुलाते हैं। वो बांग्लादेश जिसको वर्ल्ड कप से निकाला हुआ है, बट आज उसके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, और क्या मुमकिन डील होगी, क्या पाकिस्तान की बातें पूरी होंगी, क्या विन विन सिचुएशन होगी, क्या गेम की जीत होगी। आईसीसी पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है पाकिस्तान को मनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इन्होंने एक चाल चली। बांग्लादेश के जो नजमुल पता नहीं कौन है साला, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है या जो भी आप बोलते हो, वो भी पाकिस्तान आ गया। यानी कि यहां से मोहसिन नकवी साहब और वो नजमुल गनी है जो भी हैं, वो साथ में मिलकर आईसीसी को डंडा देने के लिए तैयार बैठे और आईसीसी पाकिस्तान में आ चुका है, लेकिन एक बड़ी चालाकी के साथ। जय शाह नहीं आया। उसने बोला मैं तो नहीं आऊंगा पाकिस्तान, जो कर रहे करो भाई, मेरे को तुम उठा के दिखाओ कुर्सी से। भाई पंगा कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि ऐसा हमने जिंदगी में नहीं देखा कि कोई इतना बड़े प्रॉब्लम में आईसीसी का चेयरमैन जाके मसला हल नहीं कर रहा है। जय शाह ज्वाइन करेगा मगर जूम के जरिए। लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है कि भाई आईसीसी ने अपने बंदे भेजे हैं कि भैंस की टांग जाके पूछो मसला क्या है और इस मसले को हल कराओ, 15 वाला मैच चाहिए। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ इसलिए मैच नहीं खेलेगा कि खेलों में सियासत आ गई है। ठीक है ना, वजह थी ना, आप खुद ही पूछ रहे थे कि भाई रीजन क्या है, रीजन क्या है, आप क्यों नहीं खेल रहे। तो पाकिस्तान ने बताया नंबर 1 कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई कप्तान आए और आके सियासी बयान दे खेल के अंदर, कोई कप्तान आए और कहे कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे फलां टीम के साथ, कोई कप्तान आए और कहे कि जनाब हम फलां शख्स से जो है वो ट्रॉफी नहीं लेंगे। दिस इज सिंपली क्लीन क्लियर पॉलिटिक्स इन द क्रिकेट। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि ये नहीं चलेगा, खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने इस मैच का बॉयकॉट किया हुआ है कि हम जो है वो इंडिया के अगेंस्ट मैदान में नहीं उतरने वाले, और इसकी वजूहात बहुत सारी बताई गई हैं। लेकिन अब जो है वो इसके सॉल्यूशन की तरफ आईसीसी, पीसीबी और जो है बीसीसीआई आ चुके हैं। कि आईसीसी का डेलीगेशन जिसकी क़यादत इमरान ख्वाजा कर रहे हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है आईसीसी के, ये लोग पहुंच गए हैं लाहौर के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये राज़ी करने पर पहुंच गए हैं, उस क्रिकेट बोर्ड को जिसके बारे में इंडियन मीडिया कुछ अर्सा पहले ये कहता था कि ये इररेलेवेंट बोर्ड है, इस बोर्ड की कोई बात नहीं सुनी जाती, ये बोर्ड बिला वजह जो है ना वो अपनी अहमियत जो है ना वो बताने की कोशिश करता है। और बीसीसीआई बहुत ताकतवर बोर्ड है, आईसीसी बहुत ताकतवर है, हमारा जो दिल चाहेगा हम वो फैसला करेंगे,
हम इनको बता देंगे कि इनकी हैसियत क्या है। सो वो लाहौर पहुंच गए हैं और कुछ साढ़े लाख खिदमत है। अब वो सारे लोग लाहौर पहुंच गए हैं और उन सब लोगों की कोशिश ये है आईसीसी की कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करके तो मैच खेलने के ऊपर राज़ी हों। और जैसे ही ये मीटिंग जैसे अब इनकी वहाँ पे हो रही है, अमीनुल इस्लाम साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं और आईसीसी का डेलीगेशन है, इनकी आपस में मुलाकात के बाद जो ऑफिशियल मीटिंग जब स्टार्ट होगी तो जय शाह जो हैं वो जूम मीटिंग के ऊपर मौजूद होंगे जब ऑफिशियल मुज़ाकरात हो रहे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और आईसीसी के डेलीगेशन के। और अब 15 वाला मैच होगा या नहीं होगा, जिसको लेकर शुरुआत हो चुकी है आईसीसी की कि भाई या तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल ही बैन कर देंगे, जो कि मैं चाहता हूं कर दो भाई, कर दो। मैं एज पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूं, कर दो बैन। क्योंकि जिस तरीके से हम मर मर के नीदरलैंड से जीत रहे हैं और जो हमारी जलालत हुई क्रिकेट में, हमारी क्रिकेट को खत्म कर दो, वो ज्यादा बेहतर है। ये जय शाह के सामने हाथ जोड़े कि डिलीट कर दो पाकिस्तान की क्रिकेट, नहीं होनी चाहिए। हम फैंस को दिल के दौरे पड़ते हैं, हम रोजाना मरते हैं, हम रोजाना कूदते हैं, हम रोजाना पाकिस्तान की वजह से तड़पते हैं। भाई अगर टीम हो तो सीधी बात बता रहा हूं, इंडिया जैसी हो, भैंस के टांग जीतती है पता लगता है, जब जीत दिया ना पता लगता है, पूरा स्टेडियम का कोना कोना हिल जाता है। ये नहीं है कि ये आप दूसरी टीमों को जलील करें खेलों में लाके। नंबर 2, पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बांग्लादेश के हम साथ खड़े हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि आईसीसी अगर ये दोनों चीजें खत्म कर देता है कि खेल में सियासत नहीं होगी, हैंडशेक होगा, सब चीजें होंगी, सब चीजें सबको माननी पड़ेंगी, असूल मानना पड़ेगा, और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश को अगर कंपनसेट कर दिया जाता है, उनको माली नुकसान नहीं होता, क्योंकि अब वो शामिल तो नहीं हो सकते, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है और उनको उनका जो माली नुकसान है वो नहीं होता और उनको कंपनसेट कर दिया जाता, तो भाई हमारा कौन सा, ये तो खेल है, खेल में जंग थोड़ी है। जय शाह जहाज में बैठ के आज लाहौर इसलिए नहीं उतर सकता क्योंकि वो देशद्रोही डिक्लेयर हो जाएगा, उसको गद्दार करार दे दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान क्यों गया है। हालांकि इस हद तक जहां जहलाना माइंड सेट हो कि अगर कोई इंडियन किसी इंटरनेशनल पोस्ट पे बैठा हुआ है और वो अपनी इंटरनेशनल पोस्ट पे बैठे हुए अपने जो उसके प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं वो नहीं पूरी कर सकता किसी मुल्क में जाने के लिए, तो उसको उतार के नीचे फेंकना चाहिए, वो डिजर्व नहीं करता। फिर अगर एक पाकिस्तानी किसी इंटरनेशनल पोस्ट पे चला जाए और उसको इंडिया जाना पड़ जाए तो वो जाएगा, क्योंकि ये उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। तो जय शाह के बारे में मैंने आज आपको दोपहर को भी बताया था कि मोहसिन नकवी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो 5 मुलाकातें हुई। ये बंदा कसम खुदा की इतना डरता है, ये मोहसिन साहब के साथ जो लोग होते थे उनको कहता था भैया फोन मत चलाइएगा, भैया फोटो मत बनाइएगा, भैया वो मसला हो जाता है वहां पे। इनका ये हाल है। तो आज वो मोहसिन नकवी के साथ जूम की मीटिंग के ऊपर बैठ के तो यूं यस बोस यस यू ये सब कुछ कर रहा होगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं मैच नहीं खेलता। इनकी गर्दन में जो सरिया था, इनकी मीडिया की लैंग्वेज से आप अंदाजा लगा लो, इनको बड़ा मान था, बड़े ये तुरम खान अपने आप को समझते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जहाज लेके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और मिन्नत कर रहे हैं कि जनाब मैच खेल लो। कभी किस क्रिकेट बोर्ड से सिफारिश करवा रहे हैं, कभी इन्होंने पहले यूएई क्रिकेट बोर्ड से सिफारिश की और आज यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुबशर उस्मानी, उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है पीसीबी के साथ, उनको भी साथ ले गए हैं कि हम मिन्नत तरला करेंगे, आप भी साथ हमारा केस लड़ना। पाकिस्तान में आईसीसी का वफ्द इमरान ख्वाजा साहब और उस्मानी साहब की शक्ल में आया। उससे पहले अमीनुल इस्लाम जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड हैं वो भी आए। आज मीटिंग हो रही है। मीटिंग में क्या होगा, सोचने वाली बात है। आईसीसी ने मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला करा कि अपना एक डेलीगेशन बोलते हैं, डेलीगेशन भेजा। 2 आदमियों का है लेकिन भेजा कि आप बातचीत करें। पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी वो आज मैं आपसे बात करता हूँ। पहले भी कहा है कि बांग्लादेश का जो रेवेन्यू है ना खेलने के बाद वही दिया जाए जो खेलने पे मिलता है, क्योंकि अब बांग्लादेश पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकता है। 1-2 चीज़ें और होंगी, जैसे आईसीसी इवेंट है जो होना है वो वहीं पे होगा, और थोड़ा सा
मुझे ऐसा लगता है कि इमरान ख्वाजा क्योंकि वकील भी हैं, वो बात करेंगे कि तमाम बोर्ड्स परेशान हो गए हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा एसोसिएट मेंबरान को प्रॉब्लम होगी। बीच में ये भी कहा कि और बोर्ड्स ने भी कांटेक्ट करें, लेकिन आज रात मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब सारी चीज़ें लेके जो बातचीत होगी आज रात में या कल प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे या उन्हें कन्वे करेंगे। दुआ यही है कि क्रिकेट के लिए अच्छा हो, लेकिन अब हर चीज़ ऐसे होगी, समझते हैं, इन राइटिंग। यार पीसीबी के बुरे दिन आ ही गए, या यूं कहें कि पीसीबी तैयार है इंडिया से 15 फरवरी वाला मैच हारने के लिए। जहां अभी तक पीसीबी बोल रहा था कि हम इंडिया के साथ 15 फरवरी वाला मैच बायकॉट करेंगे, तो वहीं पर अब जब आईसीसी ने उनको लताड़ लगाई कि अगर तुम मैच नहीं खेलोगे तो तुम्हारे ऊपर अच्छा खासा पेनाल्टी लगा दिया जाएगा। इसी पेनाल्टी को सुनते हुए पीसीबी ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी कि हम मैच खेलेंगे लेकिन हमारे कुछ शर्तें हैं। उसी शर्त पर बात करने के लिए आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तानियों की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। वहीं पर एक खबर ये आ रही है कि पीसीबी ने आईसीसी के साथ बात की और बांग्लादेश को लेकर कहा कि बांग्लादेश के साथ जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो मैच खेलने के साथ हो या मैच खेलने के बाद, अगर वो T20 वर्ल्ड कप मैच के तो अब हिस्सा है नहीं, फिर भी उन्हें उतनी रेवेन्यू मिले जितना वो मैच खेलने पर मिलता था। और उन्होंने दूसरी बात कही कि मैच में कोई भी सियासत नहीं होगा, जैसे कोई कप्तान आके सियासी बयान दे देता है या मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाते हैं, ऐसा कोई सियासी दांव नहीं होगा। अब इस बात को लेकर सूर्य कुमार यादव ने ही कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लेकर कोई भी लाइवली मत कहिए, क्योंकि यह कोई लाइवली मैच नहीं है जहां इंडिया इतने अच्छे रन मारती है और पाकिस्तान कुछ ही रन पर ऑल आउट हो जाती है। और वहीं पर जब हैंडशेक की बात हुई तो हैंडशेक तो पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी पिछला आईसीसी इवेंट हुआ था उसमें सूर्य कुमार यादव ने इनके खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं किया था। उसी को लेकर भी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को मिर्ची लगी और उन्होंने आईसीसी के साथ ये बात रखी। अब जो आईसीसी के उप चेयरमैन है ख्वाजा साहब, क्या वो पीसीबी की बात मानेंगे, या जिस तरह वो बांग्लादेश को लेकर बात कर रहे हैं क्या वो मानने लायक है? मुझे नहीं लगता कि आईसीसी इस पर एग्री होगा। बाकी रही बात इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, आज ये आखिरी है। अगर आज के बाद पीसीबी कोई भी नखरा दिखाता है तो फिर पीसीबी को भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उस पर अच्छी खासी पेनाल्टी लगा दी जाएगी। और रही बात पाकिस्तानियों की खुशी की, तो ये खुशी उनके लिए आने वाले टाइम पे अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ तो 15 तारीख को ये खुशी उनके लिए जहर बन जाएगा, जब पाकिस्तानी को कुत्ते की तरह हमारे इंडियन बैट्समैन मारेंगे और उनके बैट्समैन को हमारे इंडियन बॉलर्स आउट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए खुशी की तो बात है, लेकिन 15 तारीख को कहीं ये उनके लिए जहर न बन जाए, और मेरे ख्याल से जहर बनने वाला ही है, क्योंकि आईसीसी भी जानता है कि 15 तारीख को क्या होने वाला है। बाकी आप सबको भी पता है कि 15 तारीख को क्या होने वाला है। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।